नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इसकी हिफाजत की तलकीन किया करते थे, क्योंकि यही वो ज़बान है जो झूठ बोलती है, यही वो ज़बान है जो झूठी कसम खाती है, यही वो ज़बान है जो चुगली करती है, यही वो ज़बान है जो गाली देती है। ताज्जुब है कि हमें मालूम ही नहीं होता कि हम इसके गुनाह ही नहीं समझते। हर कोई मुफीद है, मर्द हो या औरत, जवान हो, बूढ़ा आलिम या हो या जाहिल। इसीलिए आप हजरात के सामने एक नुमायान पैनोरामा पेश करने जा रहे हैं। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत दिन हो गए, मुलाकात नहीं हुई। बैठो बैठो। अरे ये बहन कौन है? मुंबई से आई है और दीन के बारे में बहुत अच्छी मालूमात रखती है। अरे मैं तो बातों में खैरियत ही पूछना बोल गई। खैरियत से हो? कहाँ की खैरियत, जी रही हूँ जैसे जैसे वक्त पूरा करके दुनिया से जाना है। अरे अल्लाह ताला ने आपको तो शादा आबाद कर दिया और बेटे की भी अच्छी नौकरी, चांद जैसी खिदमत गुजार बोली, और क्या चाहिए? खामोश रहो, मेरा मुंह ना खुलवाओ। कैसा बेटा, कैसी बहू, इनको तो बुरे लोगों की जरूरत ही नहीं। इस हाल में है, तबीयत कैसी है, क्या खा रहे हैं, किसी को कुछ फिक्र नहीं। बस हमको अपने लेबो समझते हैं। बहू रानी का तो कुछ ही न को नवाब जाति की जुबान है, ना घर की सफाई, ना नाश्ता, ना चाय। एक घर की सारी बातें घर के बड़ों की सिखाने से आती है। और क्या बताऊं बहन, जब अपने के मायके का घर याद आता तो इनकी देखभाल में पीछे जाती। और हमारा कोई आता तो कुछ भी परवाह नहीं। अकेले के लिए आता पड़ते न पकाने के हैं, खाने का हाल तो पूछो ही ना को। चाय बना जैसे कालिया मस्त गिरा, और दाल बना जैसे तालाब का गंदा पानी, और चाल बना जैसे खाते हुए पेट में दर्द हो जाए। और क्या बताऊं बहन, जब अपने मायके घर आ जाता तो जाके माँ के पल्लू से बच जाती, आने का नाम ही नहीं लेती। अरे आपकी बहू इतना सारा काम कर दिया, आपकी वो कुछ नहीं बोलती। देख बहन, मैं बोल कर तंग आ चुकी हूँ। अब कुछ बोले तो हमारे दादा के सर पर पल पड़ने लगते हैं। अरे मैंने तो बहू करके लाई थी, करीब का आई थी गाय, अब तो लात मारने वाली भैंस बन गई। अरे बदरून, मैं तुम्हें चाय पिलाना ही भूल गई। चलो साइड आउट पे जाके चाय पीते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन। कैसी हो? क्या बताओ बहन, ठीक हूँ, ठीक भी नहीं। अब हमारी एक ऐसी दरमियान की बात कर रही है। क्या बताओ बहन, जब तक सास का साया सर पर मुसलत है, जब तक कहाँ चैन। तुम कितनी खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे सर पर सास का साया है। मुबशिरा क्या खुशकिस्मती की रट लगा रही हो? भला वो भी क्या खुशकिस्मती से रह सकती है जिसकी मेरे जैसी सास हो? एक बात पूछूं? पूछो। दुनिया में सबसे खुशकिस्मत औरत कौन है, तुम्हें मालूम है? नहीं। वो सारे इंसानों की माँ हव्वा अलैहिस्सलाम है। वो क्यों? क्योंकि ना उनकी कोई सास थी, ना कोई ननद थी। तुम अपनी सास से परेशान क्यों हो? वो सास नहीं है, परेशानियों का घर है घर। जब देखो नाक चिढ़ाए मुसरत फिरती है। मैं खाना खाऊं तो परेशानी, मैं उठूं तो परेशानी, मैं बैठूं तो परेशानी, मैं कुछ बोलूं तो गुस्सा, मैं कुछ ना बोलूं तो मकुरत। हिम्मत अफजाई के बोल तो भूल कर भी ना सुनो। मेरा चलता फिरता छोड़ो, तुम्हारा बताओ। क्या बताऊं बहन, मेरी तलाशशुदा ननद है, दिन रात मेरा सर पका रखा है। मैं तो बांदी बन गई हूँ, इसकी भी खिदमत करूँ और उसके बच्चों की भी खिदमत करूँ। नखरा लगी, अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, हर वक्त ताने सुनने मिलते हैं। डबल खाना बनाना पड़ता है। अभी ही नाश्ता बनाई हूँ, मेरा खत्म नहीं हुआ। ननद और उसके सारे बच्चे बना हुआ सफा कर देते। अगर मुझे खाना हो तो फिर बनाना पड़ता है, या फिर मेरे हिस्से में बचा कुछ ही आता। और मैं सोच रही हूँ ये मुसीबत मेरे सर से कब जाएंगी। और मेरी सास ने इतना डांटती है कि पूरा घर सर पर उठा लेती है। मेरी सास तो ऐसी है कि जो मेहमान आता उसके कान भरना लगाती। मामी मुझे मैगी दो। तुम्हें दिख नहीं रहा मैं मेरी सहेली से बात कर रही हूँ? जाओ अपनी मम्मा से बनाने का बोलो। मामी मुझे मैगी बना के नहीं दे रही। चल तो कैसे क्या बना के नहीं रही? तू कैसे क्या बना के नहीं दे रही है? तुम
घुटनों में अक्ल दिखती है। रुक जा, मैं छुरी लाती हूँ, देख लेते घुटनों में। अरे रुको, ये क्या कर रही हो? घुटना काट रही हूँ। क्यों काट रही हो? उसे घुटने में अक्ल दिखती है। कि वो तू दूसरा घर में दखल क्यों दे रही, झगड़े क्यों लगा रही? आपकी बेटी को तो मजाक सही बोला, उसको तो कुछ समझ रहा ही नहीं। सही में ला ले रही छुरी। वो क्या तेरे बराबर की मजाक ले रही तू? अरे माँ जी ऐसी बात नहीं थी। मैंने तो बस इतना ही बोला कि अपनी माँ से बनाने का बोलो। नागिन जैसे डसने को आ गए सारे के सारे मुझे। अरे रुको रुको, कोई बात नहीं, मैं सुबह से घर पर हूँ। एक बात सुन रही हूँ कि हमारे घर में दूसरों के शिकवे शिकायत बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जहाँ दो चार जमा हो जाए वहाँ दूसरों की गिबत बहुत ज़्यादा हो गई है। अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा।